आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। गौर रहे कि ये वही सत्येंद्र जैन है जो बीते महीनों लगातार हिमाचल प्रदेश में लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे थे। हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोमवार को ट्वीट किया, कहा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया। उन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने के बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। इसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के नेता सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और संकीर्ण माफिया के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया सत्येंद्र जैन जी की लोकप्रियता को देखते हुए और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार का वो काम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की जड़ों को वो हर जगह कोने कोने में पसार रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई थी। उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए दिल्ली के नेताओं द्वारा। प्रधानमंत्री ने ईडी को कहा और ईडी ने जो है सारी दबिश की और झूठे आरोप में सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया। बार बार जो है कोर्ट में कोई भी साक्ष्य न मिलने पर ईडी को कई बार फटकार भी लगी कि आखिरकार इनको आपने कस्टडी में रखा क्यों है जब इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वही सिलसिला चलता रहा और इन्होंने झूठे आरोप बार बार कुछ ना कुछ, और जब निचली अदालत ने फैसला सुनाना था तो अकस्मात ही एकदम जो है आज जो है उच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान भी लिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी को कि ऐसी क्या आपको नौबत आ गई थी कि आपने जज बदलने की कवायद की। जज बदलने से क्या फैसले बदल दिए जाते? तो किस प्रकार निचता पे जो है भारतीय जनता पार्टी उतर आई थी, इस प्रकार से वो कोर्ट का जो ऑर्डर है उच्च न्यायालय का, आपको सारे पूरे देशवासियों को प्रदेशवासियों को इससे आंकलन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस निचता पे उतर आई है। साथियों, जिस तरह से हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त पार्टी है, ये वो पार्टी है जो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ती है, और भाजपा दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा से अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश के हमारे चुनाव प्रभारी व दिल्ली के हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो भाजपा और उसके सभी बड़े नेताओं के मुंह में तमाचा है। उसमें साफ कहा गया है कि जितने भी बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था वो पूरी तरह से कहीं स्टैंड नहीं करता है और उसे खारिज किया जाए। ये आम आदमी पार्टी के विचारों की जीत है, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई की जीत है। क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनते ही सत्येंद्र जैन जी ने जिस गति से आम आदमी पार्टी को प्रदेश में बढ़ाया और जिस तरह से लोग और बड़े नेताओं का आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान बढ़ने लगा, कहीं ना कहीं भाजपा, विशेषकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को खतरा नजर आने लगा। एक साजिश रची गई, जो आदमी हिमाचल प्रदेश के गली में, कूचे में, गांव में, दूर दराज में शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा था, उसे जेल के पीछे डाला। हमने पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया। उस दिन भी हमारे यही शब्द थे कि हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, और हमने उस दिन कहा था कि ये कट्टर देशभक्त हैं और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। कि जिस तरीके से एक के बाद एक भाजपा एक्सपोज होती जा रही है, जिस तरीके के भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर षड्यंत्र, गंदी राजनीति का एक तरह से आरोप लगाती रहती है, वो एक्सपोज हुआ है। बात करते हैं पिछले कल की खबर का कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जितने भी बेनामी संपत्ति के जो आरोप भाजपा ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के
स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के ऊपर जड़े थे, वो सारे आरोप खारिज कर दिए गए हैं और सत्येंद्र जैन जी को इन सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। हम तो पहले भी बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब कट्टर ईमानदार लोग हैं। इन्हें झूठी साजिशें करके झूठ की राजनीति के पुलिंदे गढ़कर ये भाजपा ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर झूठे केस बनाकर जेल में डालने का काम कर रही है। ये जो खामियाजा सत्येंद्र जैन जी को भुगतना पड़ा, अपने 3 महीने जेल के अंदर रहना पड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जो वो आ रहे थे, यहां गली नुक्कड़ में जाकर जिस तरीके की मीटिंग कर रहे थे और भाजपा को एक्सपोज कर रहे थे, इनकी नीतियों को एक्सपोज कर रहे थे, लोगों तक बता रहे थे कि इनका किस तरीके के काले कारनामे हैं, क्या किया इन्होंने पिछले 50 सालों में हिमाचल प्रदेश को लूटने के अलावा और कुछ काम नहीं किया। तो इनको ये सजा मिली कि 3 महीने तक इनको जेल में डाल दिया गया। हम पहले से ही बड़े आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि ये भाजपा झूठे षड्यंत्र करवाकर ईडी का सहारा लेकर इन्हें जेल में बंद करवाना चाहती है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश की जनता ने देखा होगा कि हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी यहां पर आए और अलग अलग जगह पर उन्होंने यहां पर जन संवाद किए। इसके चलते उनके ऊपर भी झूठे केस बनाने के लिए ये लोग तत्पर है। कभी भी ये मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल सकते हैं। इनका मकसद भ्रष्टाचार को रोकना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी को रोकना है। आम आदमी पार्टी के बड़े सेंट्रल लीडरशिप जो हमारे बड़े नेता है उनको रोकना है। ये नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छे स्कूल मिले। भाजपा ही नहीं चाहते कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये नहीं चाहते कि जो 50 साल से इन्होंने मोहताज कर दिया हिमाचल प्रदेश की जनता को, ना अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, ना अच्छी यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, ना यहाँ पे अच्छी सड़कें बनी है और ना यहाँ पर 24 घंटे अच्छी बिजली और पानी का इंतजाम हो पाया है। दुर्भाग्य ये रहा हिमाचल प्रदेश का कि यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम था। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।